हाय एवरीवन, मैं आसिया विद्रोही और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे मेन ब्रांच ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी। ह्यूमन एनाटॉमी के मुख्य 10 ब्रांच हैं। उन 10 ब्रांच को एक एक करके जानते हैं कि कौन सा ब्रांच में किस चीज का। आइए सीखते हैं माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, सरफेस एनाटॉमी, रीजनल एनाटॉमी, एम्ब्रायोलॉजी, फीटल एनाटॉमी, साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, ऑर्गेनोलॉजी, मायोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी। ये 10 प्रकार के ब्रांच को। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ब्रांच क्या है। देखिए, जैसे कि हम लोग एनाटॉमी का अध्ययन करेंगे, पहले ही हम आप लोगों को बता दिए हैं कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी दोनों का साथ में ही अध्ययन किया जाता है। तो एनाटॉमी का जब पढ़ाई करेंगे तो साथ साथ में फिजियोलॉजी का भी पढ़ाई हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए एनाटॉमी, हम ह्यूमन एनाटॉमी का अध्ययन कर रहे हैं, यानी कि मानव शरीर के स्ट्रक्चर को और उसके फंक्शन को सीख रहे हैं। तो मानव शरीर के पूरा स्ट्रक्चर को जानने के लिए उसको अलग अलग भाग में डिवाइड कर दिया गया है। सुविधा अनुसार जानने के लिए उसको अलग अलग ब्रांचेज में, अलग अलग शाखाओं में बांट दिया गया है। जैसे कि मान लीजिए ये यहाँ से इधर हो गया आपका सिर, ये वक्ष हो गया, फिर पैर, ये 3 भागों में बांट दिया। उसी प्रकार से जैसे कि मायोलॉजी में मांस का अध्ययन करेंगे, है ना, इस तरह से हिस्टोलॉजी में ऊतक का अध्ययन करेंगे, साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन करेंगे। इसी प्रकार से पूरे बॉडी के एनाटॉमी को जानने के लिए इसको टोटल 10 भाग में अलग अलग 10 ब्रांच में अलग अलग डिवाइड कर दिया गया है। तो एक एक ब्रांच के नाम को जानेंगे इस वीडियो में, और एक एक ब्रांच में मतलब कौन सा ब्रांच में और कौन सा ब्रांच में किस चीज का, यानी कि बॉडी के किस अंग का अध्ययन किया जाता है उसको जानेंगे। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। मेन ब्रांचेज ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी। ह्यूमन एनाटॉमी के पहला ब्रांच जो हमने यहाँ पर लिखा है, ये माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। पहला ब्रांच का नाम है माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी में हम लोग किस चीज का अध्ययन करते हैं? माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी में हम लोग ऐसे जीवों का अध्ययन करते हैं जिसको हम नग्न आंखों से, साधारण आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो फिर उन जीवों को कैसे देखा जाता है? तो उन जीवों को माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जाता है। माइक्रोस्कोप के द्वारा, यानी वो छोटा छोटा जीव है, वो सूक्ष्मतम कण है। तो जितने भी वो सूक्ष्मतम जीव है, छोटा छोटा जीव है जिसे हम साधारण आंखों से नहीं देख सकते, ऐसे जीवों का अध्ययन जब हम करते हैं तो उन ब्रांच का नाम रखा गया है माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी में अगर हम जीव का बात करें तो जैसे मान लीजिए सेल हो गया, बैक्टीरिया हो गया, है ना, ये आपका प्रोटोजोआ हो गया, इस तरह से बहुत व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, जितने भी छोटे छोटे जीव है जिसे हम साधारण आंखों से नहीं देख सकते, उन सारे जीवों का अध्ययन हम लोग माइक्रोस्कोपिक। दूसरा ब्रांच का नाम है सरफेस एनाटॉमी। सरफेस एनाटॉमी में हम लोग शरीर के रूप और रचना का अध्ययन करते हैं, रूप और रचना का, यानी कि पूरा स्ट्रक्चर का अध्ययन करते हैं, साइज। तीसरा ब्रांच का नाम है रीजनल एनाटॉमी। रीजनल एनाटॉमी में हम लोग किस चीज का अध्ययन करते हैं? तो सिर, वक्ष और पैर, जैसे कि पूरे बॉडी का एनाटॉमी हुआ, इसे सुविधा अनुसार 3 भागों में बांट दिया। ये हो गया आपका गला से ऊपर सिर हो गया, और यहाँ से लेकर के आपका पैर तक का ये वक्ष कहलाएगा, और फिर पैर। वक्ष यानी सिर, वक्ष और पैर 3 भागों में। तो इन सिर, वक्ष और पैर का अध्ययन हम लोग किस एनाटॉमी में करते हैं, यानी कि ह्यूमन एनाटॉमी के किस ब्रांच में करते हैं? तो रीजनल। चौथा ब्रांच का नाम है एम्ब्रायोलॉजी। ठीक है, इस जगह से आप लोगों को ध्यान से सुनना है। एम्ब्रायोलॉजी, एम्ब्रायोलॉजी में हम लोग किस चीज का अध्ययन करते हैं? तो एम्ब्रायोलॉजी में भ्रूण विज्ञान, एम्ब्रायोलॉजी को कहते हैं हिंदी में भ्रूण विज्ञान। भ्रूण विज्ञान मतलब कि निषेचन से लेकर के 8 सप्ताह तक, निषेचन से लेकर के 8 सप्ताह तक, यानी कि जो फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान, जब प्रेगनेंसी होता है, फर्टिलाइजेशन होता है शुक्राणु और अंडाणु का, उस समय से लेकर के 8 सप्ताह तक में जो भी कार्य होता है, कैसे होता है आपका गर्भाशय में, उसका अध्ययन हम लोग करते हैं
एम्ब्रॉयलॉजी। ब्रांच का नाम है फीटल एनाटोमी। फीटल एनाटोमी में क्या होता है? फीटल एनाटोमी में 8 सप्ताह से लेकर के बच्चे का जन्म तक, 8 सप्ताह से लेकर के बच्चे का जब तक कि जन्म जन्म ना हो जाए वहां तक, उसके बीच में जो भी उस भ्रूण का विकास होता है, जैसे कि हड्ड बनता है, आंख बनता है, बाल बनता है, हाथ पैर बच्चे का जो बनता है, उन सारे चीजों का अध्ययन जब हम करेंगे तो उस ब्रांच का नाम है फीटल एनाटोमी। यानी कि ये कह लीजिए कि 8 सप्ताह से लेकर के जन्म तक यानी कि फीटल कहलाता है, ठीक है। और निषेचन से लेकर के 8 सप्ताह तक क्या कहलाता है? 8 सप्ताह तक आपका कहलाता है भ्रूण। ह्यूमन एनाटोमी के छठा ब्रांच आपका साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में किस चीज का अध्ययन करेंगे? तो साइटोलॉजी में हम कोशिका का अध्ययन करेंगे, सेल का अध्ययन करेंगे, जानेंगे उसके एनाटोमी में कि वो सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है और सेल कैसे फंक्शन करता है, कैसे वो काम करता है, ठीक है। जब हम लोग सेल साइटोलॉजी पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे। अगला ब्रांच का नाम है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में हम लोग हिस्टोलॉजी को ऊतक विज्ञान कहते हैं। हिस्टोलॉजी में हम लोग ऊतक का अध्ययन करते हैं, यानी कि फिर वही बात कि ऊतक का कैसा स्ट्रक्चर है और कैसा फंक्शन है, ये सारे डिटेल में जानकारी हिस्टोलॉजी में आपको मिले। अगला ब्रांच है ऑर्गेनोलॉजी। ऑर्गेनोलॉजी में हम लोग किस चीज का अध्ययन करते हैं? तो अंग का अध्ययन करते हैं, यानी कि ये जो हमारा पूरा बॉडी है, उस पूरे बॉडी में जो भी अंग है, तो अंग का अध्ययन हम लोग ऑर्गेनोलॉजी में करते हैं सभी। जैसे अंग में आमाशय हो गया, आंख हो गया, कान हो गया, आपका इंटेस्टाइन हो गया, आपका लंग्स हो गया, आपका ओसोफेगस है, मुंह है, इस तरह से जितने भी अंग है, हाथ है, पैर है, ये सब अंग है, इन सब का अलग अलग यानी कि अंगों का अध्ययन के लिए आपका ऑर्गेनोलॉजी। ऑर्गेन ऑर्गेन मतलब अंग। मायोलॉजी। मायोलॉजी में मांसपेशी का अध्ययन करते हैं। मांसपेशी पूरे बॉडी का, आप लोग सोच रहे होंगे पूरे बॉडी का मांसपेशी एक ही प्रकार का होता है, तो एक ही नहीं है, पूरे बॉडी में अलग अलग जगह पे अलग अलग मांसपेशियां, उसका आकार प्रकार सब अलग है, ठीक है। अगला है ऑस्टोलॉजी। ऑस्टोलॉजी में हम लोग हड्डी का अध्ययन करते हैं। फिर वही बात कि पूरे बॉडी में तो एक ही हड्डी है, एक ही तरह का नहीं, उसका आकार प्रकार तो अलग है ना, तो इसलिए ऑस्टोलॉजी में हम पूरे बॉडी में जितने भी हड्डी है, कहाँ का हड्डी कितना बड़ा है, सबसे बड़ा पूरे बॉडी में कौन सा हड्डी है, कौन सा हड्डी का क्या नाम है, ये सब का अध्ययन हम लोग ऑस्टोलॉजी में करते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये मेन ब्रांच ऑफ ह्यूमन एनाटोमी के मेन ब्रांच जो कुल 10 है उनके बारे में समझ में आ गया होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।